नमस्कार। मैं विवेक कविश्वर फिर उपस्थित हूं आपके सामने अपने कुछ और रचनाएं लेकर श्री सुर संगम काव्य गंगधारा पर। आज दूसरी बार आना हो रहा है इस पटल पर। ऐसे लगता है जैसे अपने ही घर में वापस आया हूं दोबारा। बहुत अच्छा लगता है इस पटल पर आना। श्री श्री मिश्र द्वारा जो संस्थापिका और आयोजिका हैं, मुझे फिर आमंत्रण देना उनका बड़प्पन है, उनकी महानता है। बहुत अच्छे लोग आते हैं इस पटल पर। कल ही हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम देखा यहां पूनम मल्होत्रा जी का। देखें आज का कार्यक्रम कहां ठहरता है। क्या है कविता? हम सब कवि हैं। मन से, मस्तिष्क से, हृदय से, भावना से हर व्यक्ति कवि है, चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो। अंतर सिर्फ इतना है कि मां सरस्वती ने कुछ लोगों को ये क्षमता दी है कि वो अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त कर सकें। उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों से एक मैं भी हूं। मां सरस्वती को बहुत बहुत प्रणाम। उन्हीं की कृपा है कि मैं कुछ कह पाता हूं। मेरी मुख्य विधा श्रृंगार है और श्रृंगार के अलग अलग रंग आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। कुछ ऐसे रंग भी प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा जो श्रृंगार से हटकर हैं, सामाजिक सरोकार के हैं। लेकिन जैसी कि प्रथा है, हर कार्यक्रम से पहले या हर कार्यक्रम के आरंभ में मां वीणा पाणी को प्रणाम किया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है। आज मैं इस लीक से थोड़ा सा हटकर मेरे इष्ट महाकाल का स्मरण करूंगा। धन्यवाद। सदानंद कविश्वर जी जुड़े हुए हैं, श्री मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा, सादर प्रणाम सर, दीपाली कविश्वर जुड़ी हुई हैं। तो मैं याद करता हूं अपने इष्ट को, महाकाल को। एक प्रश्न है उनसे, जो आजकल चारों तरफ परिस्थितियां हैं, क्या वो भूल गए हैं कि हमारा उद्धार करना उन्हीं के हाथ में है? धन्यवाद आदरणीय अमरेंद्र जी, धन्यवाद। क्या फिर से शिव के घन केशों से कोई गंगा नहीं बहेगी? क्या फिर से शिव के घन केशों से कोई गंगा नहीं बहेगी? आंख तीसरी महाकाल की धर अंगारे नहीं जलेगी? क्या फिर से शिव के घन केशों से कोई गंगा नहीं बहेगी? चहुं और दुविधा का दुर्धर सागर रव रव फैलाता है। स्वागत मंजू जी, स्वागत है आपका। चहुं और दुविधा का दुर्धर सागर रव रव फैलाता है, नियति को भी दुर्बलता का अश्रुप्राश अब छल जाता है। क्या शिव तांडव का रौद्र रूप अब माथे कुचक्र के नहीं सजेगा? क्या शिव तांडव का रौद्र रूप अब माथे कुचक्र के नहीं सजेगा? क्या फिर से शिव के घन केशों से कोई गंगा नहीं बहेगी? इस युग का हर आंदोलन अपनी सीमा को लांघ रहा है। आदरणीय रूपचंद्र शास्त्री जी, सादर प्रणाम आपको और स्वागत आपका। इस युग का हर आंदोलन अपनी सीमा को लांघ रहा है, कोई भी आंदोलन हो। यह कविता मैंने तब लिखी थी जब दिल्ली में शाहीन बाग सारी सीमाएं तोड़ चुका था। इस युग का हर आंदोलन अपनी सीमा को लांघ रहा है, षड्यंत्रों का भस्मासुर जाने कितनों को लील चुका है। काल दूत का काला पंजा हर सूरज को ढांप रहा है। काल दूत का काला पंजा हर सूरज को ढांप रहा है। अष्टावक्र फिर सृष्टि को अपना सा ही आंक रहा है। अष्टवक्र फिर सृष्टि को अपना सा ही आंक रहा है। शायद कलिंग की विजय आज अंधी होकर कुछ ढूंढ रही है। शायद कलिंग की विजय आज अंधी होकर कुछ ढूंढ रही है। क्या शिव तांडव का रौद्र रूप अब माथे कुचक्र के नहीं सजेगा? क्या शिव तांडव का रौद्र रूप माथे कुचक्र के नहीं सजेगा? पग पग पर देखो तो शोणित की नदियां बहती मिलती हैं।
पग पग पर देखो तो शोणित की बहती नदियां मिलती हैं। नवजीवन की कोमल आशा कंकाल सरीखी सब सहती है। ये हमारा हाल है आज। नवजीवन की कोमल आशा कंकाल सरीखी सब सहती है। कब तक इकली पांचाली दुर्योधन से मुंह मोड़ सकेगी? कब तक इकली पांचाली दुर्योधन से मुंह मोड़ सकेगी? किसी कृष्ण की आशा जाने कब तक उसका धीर बनेगी। किसी कृष्ण की आशा जाने कब तक उसका धीर बनेगी। कब फिर मेरा शिव नाचेगा, कब फिर मेरा शिव नाचेगा, फिर नेत्र तीसरा खोलेगा। कब फिर मेरा शिव नाचेगा, कब नेत्र तीसरा खोलेगा, कब महाकाल फिर गरजेगा। क्या शिव तांडव का रौद्र रूप फिर माथे कुचक्र के नहीं सजेगा? क्या शिव तांडव का रौद्र रूप माथे कुचक्र के नहीं सजेगा? ये एक आह्वान, एक प्रश्न, एक मनुहार, एक प्रार्थना अपने महाकाल के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मिश्रा जी, आदरणीय अमरेंद्र जी, मयंक जी, सदानंद जी। आपके कमेंट निश्चय ही मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसी धारा में बहते हुए मैं एक प्रश्न अपने आप से ही पूछना चाहूंगा। इसी रस से मिलता जुलता एक प्रश्न जिसके लिए हम महाकाल का आह्वान कर रहे हैं, ऐसा ही एक प्रश्न मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा। तुम क्यों ऐसे मुस्काते हो? तुम क्यों ऐसे मुस्काते हो जब मुस्काने की बात नहीं? तुम क्यों ऐसे मुस्काते हो जब मुस्काने की बात नहीं? स्वागत है पूनम मल्होत्रा जी। तुम क्यों ऐसे मुस्काते हो जब मुस्काने की बात नहीं? जब वो एक अभिलाषी लड़की दानव से रौंदी जाती थी तब भी तो तुम मुस्काते थे। जब वो एक अभिलाषी लड़की दानव से रौंदी जाती थी तब भी तो तुम मुस्काते थे। पूर्ण चंद्र की किरणों को राहु जब दाग लगाता था तब भी तो तुम मुस्काते थे। जब पानी में आटा घोले, जब पानी में आटा घोले मां बच्चे को दूध पिलाती थी, अरे तब भी तो तुम मुस्काते थे। जब पानी में आटा घोले मां बच्चे को दूध पिलाती थी तब भी तो तुम मुस्काते थे। जब बाप दबा अपनी खांसी बच्चे की फीस चुकाता था तब भी तो तुम मुस्काते थे। तब भी तो तुम मुस्काते थे। तटस्थता और अलिप्तता का क्यों इतना विष है भरा हुआ? तटस्थता और अलिप्तता का क्यों इतना विष है भरा हुआ? विष भरी तेरी मुस्कानों में, विष भरी तेरी मुस्कानों में। धन्यवाद आदरणीय मयंक जी, धन्यवाद अमरेंद्र जी। आपके कमेंट लगातार मेरा आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। श्री मिश्रा जी, क्यों इतना विष है भरा हुआ, विष भरी तेरी मुस्कानों में। क्या तुम तब भी मुस्काओगे जब अशुभ कोई काली छाया घर के आंगन में नाचेगी? अक्सर हमारी मनोवृत्ति ये होती है कि जो कुछ हो रहा है मेरे पड़ोस में हो रहा है, मुझे क्या, मैं तो सुरक्षित हूं। क्या तब भी तुम मुस्काओगे जब अशुभ कोई काली छाया घर के आंगन में नाचेगी? क्या तब भी तुम मुस्काओगे जब घर की बगिया का गुलाब खुशबू की खातिर टूटेगा? क्या तब भी तुम मुस्काओगे जब तांडव करते महाकाल का नेत्र आग बरसाएगा? और क्या तब भी तुम मुस्काओगे जब महासमर के अंतिम पल में रुदन कोई दहलाएगा? क्या तब भी तुम मुस्काओगे? क्या तब भी तुम मुस्काओगे जब तेरी अपनी परछाई विभत्स होकर तुम्हें चिढ़ाएगी? और क्या तब भी तुम मुस्काओगे जब मुस्काते होठों के कोनों पर लाल खून मुस्काएगा? जब मुस्काते होठों के कोनों पर लाल खून मुस्काएगा। अब बहुत हो चुका मुस्काना। धन्यवाद सदानंद जी। अब बहुत हो चुका मुस्काना, अब बहुत हो चुका मुस्काना, अब बहुत हो चुका मुस्काना। आंखों में क्रोध उतारो तुम। अब बहुत हो चुका मुस्काना, आंखों में क्रोध उतारो तुम और अंगारों से करो मित्रता। प्रेरणा सिंह जी हमारे साथ हैं, स्वागत प्रेरणा। अब बहुत हो चुका मुस्काना, आंखों में क्रोध उतारो तुम और अंगारों से करो मित्रता।
अगर वासना खुलकर नाचे तुम जमदग्नि सा क्रोध बनो। ज्ञान भंडारी जी स्वागत। अगर वासना खुलकर नाचे तुम जमदग्नि सा क्रोध बनो और दुर्वासा का रूप धरो। परशुराम का फरसा या फिर बनो सुदर्शन चक्र, या फिर शिव का त्रिशूल बन जाओ। परशुराम का फरसा या फिर बनो सुदर्शन चक्र और शिव का त्रिशूल बन जाओ। वंश तुम्हारा है मानव का, वंश तुम्हारा है मानव का। ब्रह्मा ने वरदान दिया है अपना विवेक गढ़ने का, सोया पुरुषार्थ जगाने का। तुम कांटों को पहचानो, तुम कांटों को पहचानो और फूलों से उनको दूर करो। ये मानव जन्म मिला तुमको, ये जन्म सदा चरितार्थ करो। सोनिया जी जुड़ गई है, स्वागत सोनिया जी। आज ऐसे ऐसे रचनाकार साहित्यकार मुझसे जुड़ रहे हैं जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मानव जन्म मिला तुमको, ये जन्म सदा चरितार्थ करो। तुम मानव हो, मानव बनकर हर दानवता का अंत करो। तुम मानव हो, मानव बनकर हर दानवता का अंत करो, हर दानवता का अंत करो। धन्यवाद सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपाली जी, सदानंद जी, श्री मिश्रा जी। ये परिस्थिति जो हमारे समाज में चल रही है, ये परिस्थिति हर रचनाकार के, हर लेखक के मन को कहीं ना कहीं डस जाती है और उसकी कलम मजबूर हो जाती है ये कहने के लिए। तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत आपका। मीनाक्षी भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत। वाह, मैं नाम नहीं सत्यग्रह तिवारी जी, स्वागत, बहुत धन्यवाद। प्रेरणा। सो वो शायर, वो कवि अपने कोमल हृदय से अपनी प्रेमिका को ये कहने पर मजबूर हो जाता है। मैं नहीं जानता ये कौन सा श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार है या वियोग श्रृंगार है, मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें श्रृंगार छुपा हुआ है। आप ही फैसला कीजिए कौन सा श्रृंगार है। 16वां साल है तेरा, यहां मत आना। 16वां साल है तेरा, यहां मत आना। अरे ये आवारा शहर है, यहां मत आना। 16वां साल है तेरा, यहां मत आना। ये आवारा शहर है, यहां मत आना। जाफरान जो गालों पे उगा रखे हैं, जाफरान जो गालों पे उगा रखे हैं, ये भूखों का शहर है, यहां मत आना। जाफरान जो गालों पे उगा रखे हैं, ये भूखों का शहर है, यहां मत आना। होंठ नाजुक हैं, होंठ नाजुक हैं और रस है अंगूरी। होंठ नाजुक है। देखिए, हर व्यक्ति अपनी प्रेमिका को अपने पास बुलाना चाहता है, लेकिन इस प्रेमी की यह मजबूरी है कि उसे कहना पड़ रहा है यहां मत आना। होंठ नाजुक है, होंठ नाजुक हैं और रस है अंगूरी। होंठ नाजुक हैं और रस है अंगूरी। अरे ये प्यासों का शहर है, यहां मत आना। ये प्यासों का शहर है, यहां मत आना। होंठ नाजुक हैं और रस है अंगूरी, ये प्यासों का शहर है, यहां मत आना। सजी हुई इत्रो हुस्न की दुकान है तू। धन्यवाद सोनिया जी। आप जैसी महान लेखिका अगर पसंद कर रही है उसको, तो मैं अपना भाग्य मानता हूं। अमरेंद्र जी, मीनाक्षी जी, ज्ञान भंडारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेरणा जी, डॉक्टर अमरेंद्र जी। सजी हुई इत्रो हुस्न की दुकान है तू, सजी हुई एक इत्रो हुस्न की दुकान है तू। ये मंचलों का शहर है, यहां मत आना। ये मंचलों का शहर है, यहां मत आना। अरे तू रेशम है, तू रेशम है, तू रेशम है, ढूंढे नहीं सलवट तुझमें। तू रेशम है, ढूंढे नहीं सलवट तुझमें। ये शोहदों का शहर है, यहां मत आना। ये शोहदों का शहर है, यहां मत आना। तू रेशम है, ढूंढे नहीं सलवट तुझमें। ये शोहदों का शहर है, यहां मत आना। संदल की धड़कती हुई मूरत हो तुम, क्या क्या नहीं हो तुम। संदल की धड़कती हुई मूरत हो तुम। ये सांपों का शहर है,
यहां मत आना। ये सांपों का शहर है, यहां मत आना। वीरेंद्र सोनी जी, स्वागत आपका, धन्यवाद। संदल की धड़कती हुई मूरत हो तुम, ये सांपों का शहर है, यहां मत आना। और यहां इंसान नहीं हैवान बसा करते हैं, यहां इंसान नहीं हैवान बसा करते हैं। जरायम ये शहर है, यहां मत आना। जरायम ये शहर है, यहां मत आना। और आखिरी दो पंक्तियां, बहुत छोटी है तू, बहुत छोटी है तू, बहुत छोटी है तू, लोग बड़े घाघ यहां। बहुत छोटी है तू, लोग बड़े घाघ यहां। खरीदारों का शहर है, यहां मत आना। बहुत छोटी है तू, लोग बड़े घाघ यहां। खरीदारों का शहर है, यहां मत आना। 16वां साल है तेरा, यहां मत आना। ये आवारा शहर है, यहां मत आना। जाफरान जो गालों पे उगा रखे हैं, ये भूखों का शहर है, यहां मत आना। ये आवारा शहर है, यहां मत आना। इस विचित्र विभत्स विचार से जब रचनाकार बहुत त्रस्त हो जाता है, तो उसे लगता है कि क्या उसे रोक रहा है इस परिस्थिति को बदलने से। सच कहा सोनिया जी आपने। वो अपने आप ही प्रयत्न करता है सोचने का कि मैं क्यों नहीं इसे बदल सकता। अजय वर्मा जी, स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद आपका। श्री मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अमरेंद्र जी, आपकी प्रशंसा अनमोल है मेरे लिए। ज्ञान भंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल भटनागर जी और सोनिया जी, आपका एक एक शब्द बहुत मतलब रखता है मेरे लिए। तो वो कवि, वो रचनाकार, वो साहित्यकार अपने आप से एक बात पूछता है, ये परिस्थितियां क्या मुझे रोक रही हैं, और रोक रही हैं तो कैसे रोक रही हैं। वो कहता है परिस्थितियों से, तुमको लगा तुम शूल हो और पांव मेरे रोक दोगे। तुमको लगा तुम शूल हो और पांव मेरे रोक दोगे। तुमको लगा पाषाण हो तुम, अवरुद्ध धारा को करोगे। मैं निरा तारुण्य का बहता हुआ आवेग हूं रे। तुमको लगा तुम शूल हो और पांव मेरे रोक दोगे। तुमको लगा पाषाण हो, अवरुद्ध धारा को करोगे। मैं निरा तारुण्य का बहता हुआ आवेग हूं रे। निर्धार श्वासों में भरे बढ़ता रहा, बढ़ता रहूंगा। निर्धार श्वासों में भरे बढ़ता रहा, बढ़ता रहूंगा। भाग्य मेरे हाथ में, परिणाम मेरा श्रम गढ़े है। भाग्य मेरे हाथ में, परिणाम मेरा श्रम गढ़े है। मैं शंकर का पुजारी, नहीं विष से डर सकूंगा। भाग्य मेरे हाथ में, परिणाम मेरा श्रम गढ़े है। भाल मेरा कुछ लकीरों का नहीं मोहताज है रे। भाल मेरा कुछ लकीरों का नहीं मोहताज है रे। मैं शंकर का पुजारी, नहीं विष से डर सकूंगा। हो भले कोई कुटिल, मैं गण सरीखा निर्भीक हूं रे। हो भले कोई कुटिल, मैं गण सरीखा निर्भीक हूं रे। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए और प्रशंसा करने के लिए। दीपाली जी, क्या कहूं आपको, धन्यवाद। मैं शंकर का पुजारी, नहीं विष से डर सकूंगा। हो भले कोई कुटिल, मैं गण सरीखा निर्भीक हूं रे। अस्त्र तेरे, शस्त्र तेरे, वज्र सा अस्तित्व मेरा। अस्त्र तेरे, शस्त्र तेरे, वज्र सा अस्तित्व मेरा। आवरण में छल प्रपंचों के कहां तक तू छुपेगा। आवरण में छल प्रपंचों के कहां तक तू छुपेगा। लाख तू उपजा रहा हो पुष्प भ्रामक और नशीले। लाख तू उपजा रहा हो पुष्प भ्रामक और नशीले। मैं भ्रमर सा पुष्प की हर गंध को पहचानता रे। मैं अनोखा, मैं भ्रमर सा पुष्प की हर गंध को पहचानता रे। और अंतिम चार पंक्तियां इसकी अपने निर्धार की। धन्यवाद तिवारी साहब। अंतिम चार पंक्तियां, आ जरा आंखें मिलाकर बात कर पुरुषार्थ की तू। पीठ पीछे वार करता है। आ जरा आंखें मिलाकर बात कर पुरुषार्थ की तू। छोड़कर सब छद्म चाले, भुजाओं का जोर देखें।
आ जरा आंखें मिलाकर बात कर पुरुषार्थ की तू, छोड़कर सब छद्म चालें भुजाओं का जोर देखें। उठा ले तू खड्ग अपना धनुष को भी मैं सजा लूं। उठा ले तू खड्ग अपना धनुष को भी मैं सजा लूं। सामर्थ्य की तुलना करें जल स्रोत भूमि से निकालें। सामर्थ्य की तुलना करें जल स्रोत भूमि से निकालें। उठा ले तू खड्ग अपना धनुष को भी मैं सजा लूं। सामर्थ्य की तुलना करें जल स्रोत भूमि से निकालें। शुक्रिया सोनिया जी, आप सबके मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सुनाते हुए। जब सुनने वाले इतने प्रबुद्ध हों, जब धन्यवाद प्रेरणा, बहुत बहुत धन्यवाद। जब सुनने वाले इतने मन लगाकर सुन रहे हों तो लेखक की सारी कला, लेखक की सारी मेहनत सार्थक हो जाती है। जी सदानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने शुरू में कहा था मैं श्रृंगार का कवि हूं, लेकिन अब तक तो श्रृंगार आया नहीं कहीं। लीजिए अब आ रहा है। क्या करोगी। धन्यवाद पूनम जी, धन्यवाद सोनिया जी, संजय जी शुक्रिया, मीनाक्षी जी, डॉक्टर अमरेंद्र सर। क्या करोगी गाल पर उतरती इस भोर का। क्या करोगी गाल पर उतरती इस भोर का। क्या करोगी नयन में समाती इस सांझ का। अंतर देखिए, भोल गार पे उतर रही है और सांझ आंखों में समा रही है। क्या करोगी गाल पर उतरती इस भोर का। क्या करोगी नयन में समाती इस सांझ का। क्या करोगी महक का जो श्वास से है उठ रही। और क्या करोगी छुअन का जो स्पर्श में है बस रही। क्या करोगी महक का जो श्वास से है उठ रही। और क्या करोगी छुअन का जो स्पर्श में है बस रही। व्यर्थ है तेरे लिए बाणों भरा तरकश तेरा ये। तुम्हारे लिए सब व्यर्थ वस्तुएं हैं ये। कहते हैं जब तक प्रेमी ना हो, जब तक प्रशंसक ना हो, तब तक हर सौंदर्य बेकार है। क्या करोगी छुअन का जो स्पर्श में है बस रही। व्यर्थ है तेरे लिए बाणों भरा तरकश तेरा ये। मृग नक्षत्र होकर बावरा बरसेगा आंगन तेरे। मृग नक्षत्र होकर बावरा बरसेगा आंगन तेरे। तेरी हथेली पर खिलेंगे वीर बहुटी स्पर्श रे। तेरी हथेली पर खिलेंगे वीर बहुटी स्पर्श रे। तू भ्रमित सी हो चलेगी गंध सौंधी सूंघ कर। तू भ्रमित सी हो चलेगी गंध सौंधी सूंघ कर। रोमांच का नर्तन जगेगा रोम रोम पर तेरे। रोमांच का नर्तन जगेगा रोम रोम पर तेरे। तब स्निग्धता तेरे नयन की उसे ना धर पाएगी। तब स्निग्धता तेरे नयन की उसे ना धर पाएगी। और मोगरे का बांध गजरा किसे तू भरमाएगी। मोगरे का बांध गजरा किसे तू भरमाएगी। धन्यवाद मीनाक्षी जी। मोगरे का बांध गजरा किसे तू भरमाएगी। चांद गालों पर अनारों की कली खिल जाएगी। कत्थई सी आंख में केसर छटा घिर आएगी। कत्थई सी आंख में केसर छटा घिर आएगी। निर्बंध होंगे स्पंद जब तू स्वयं से शर्माएगी। सौंदर्य का ये उच्च शिखर है, पराकाष्ठा है। निर्बंध होंगे स्पंद जब तू स्वयं से शर्माएगी। तब किसी संस्कार के धागे से ना बंध पाएगी। तब देखूंगा मैं तेरे संस्कार। निर्बंध होंगे स्पंद जब तू स्वयं से शर्माएगी। तब किसी संस्कार के धागे से ना बंध पाएगी। और भावनाएं तरंगित कर चलेगा जब कामशर, कामदेव का बाण। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र कुमार जी। भावनाएं तरंगित कर चलेगा जब कामशर, हर अंग में भर जाएंगे तेरे ये कंपन मनोहर। तब गंध का पर्याय होगी ये तेरी काया मुखर।
तब गंध का पर्याय होगी तेरी ये काया मुखर, फिर द्वंद्व से भर जाएगा सखी ये तेरा तन विवर। तब द्वंद्व से भर जाएगा सखी ये तेरा तन विवर, ये तेरा तन विवर। तब प्यास भरकर पपी हेसी तू कहीं गा उठेगी, तब प्यास भरकर पपी हेसी तू कहीं गा उठेगी, पी कहां की जलन में तो स्वयं ही जल जाएगी, पी कहां की जलन में तो स्वयं ही जल जाएगी। शुक्रिया सदानंद जी, प्रेरणा जी, आपके बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। शिखा जी, मीनाक्षी भारद्वाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तब प्यास भरकर पपी है कि तू कहीं गा उठेगी, पी कहां की जलन में तू स्वयं ही जल जाएगी। बाणों भरा तरकश तेरा तब काम कुछ ना आएगा, बाणों भरा तरकश तेरा तब काम कुछ ना आएगा, हर बाण तेरा धनुष की टंकार को ललचाएगा, हर बाण तेरा धनुष की टंकार को ललचाएगा। इससे प्रथम के कुंद होकर धार वो खोने लगे, इससे प्रथम के कुंद होकर धार वो खोने लगे। सौंप दे मुझको तभी तो पूर्णता वो पाएगा, सौंप दे मुझको तभी तो पूर्णता वो पाएगा। इससे प्रथम के कुंद होकर धार वो खोने लगे, सौंप दे मुझको तभी तो पूर्णता वो पाएगा। धारा बदलता हूं अपनी फिर। मेरे कुछ एक मित्र जानते हैं कि मैं बहुत दिनों से, होली के पहले से मसान की होली पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। मसाने की होली कही जाती है, वो सिर्फ वाराणसी में खेली जाती है, काशी में खेली जाती है। बहुत दिन लगाए मैंने और तब कहीं जाकर ये रचना बन पड़ी है। पहली बार सुना रहा हूं किसी मंच पर। मसाने की होली। जब जीवन नश्वरता मन आई और कथा मृत्यु की गहराई, जिसने देखी है मसाने की होली वो इसके रोमांच को नहीं भूल सकता। चारों तरफ सन्यासी, नागा सन्यासी, श्मशान की उड़ती हुई राख, नरमुंडों का ढेर, गले में नरमुंड पहले हुए, हाथों में त्रिशूल और श्मशान की राख से होली खेल रहे हैं। जब जीवन नश्वरता मन आई और कथा मृत्यु की गहराई, होली महाकाल की जग आई, वो होली मसान की जग आई, होली महाकाल की जग आई, वो होली मसान की जग आई। वो महाकाल का तांडव था, बाबा मसान का रौरव था, वो महाकाल का तांडव था, बाबा मसान का रौरव था। रविंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत उत्साह पैदा कर रही है। मीनाक्षी जी, सत्यरूपा तिवारी जी, वो महाकाल का तांडव था, बाबा मसान का रौरव था, जल रही चिताएं थी अगणित एक अघोरियों का उत्सव था, जल रही चिताएं थी अगणित एक अघोरियों का उत्सव था। जब अनहोनी होनी बन आए, जब अनहोनी होनी बन आए, वो होली मसान की जग आई, जब अनहोनी होनी बन आए, होली मसान की जग आई। मणिकर्णिका घाट वो काशी का, सिर्फ यहीं पर मसान की होली खेली जाती है और वो भी कुछ सीमित समय के लिए। इस बार तो 1 घंटे का समय दिया गया था प्रशासन द्वारा सिर्फ। मणिकर्णिका घाट वो काशी का, जब सब सपनों की मूक चिताओं का, मणिकर्णिका घाट वो काशी का, सब सपनों की मूक चिताओं का, मन में पाली अतृप्त रही उन सिसक रही इच्छाओं का। सब ढेर राख का बन आई, सब ढेर राख का बन आई, होली मसान की जग आई, सब ढेर राख का बन आई, होली मसान की जग आई। जब बने अघोरी हुलियारे, जब बने अघोरी हुलियारे, नरमुंड लगे सबको प्यारे, जब बने अघोरी हुलियारे, नरमुंड लगे सबको प्यारे। अबीर बनी थी राख चिता और आत्माएं जो हरकारे, अबीर बनी थी राख चिता और आत्माएं जो हरकारे। भयभीत दिशाएं भरमाई, होली मसान की जग आई, भयभीत दिशाएं भरमाई, होली मसान की जग आई। होली मसान की लाल लाल हर माथे नाचे महाकाल, होली मसान की लाल लाल हर माथे नाचे महाकाल। राख चिता की रोम रोम वो काल दिख रहा इसी काल, राख चिता की रोम रोम वो काल दिख रहा इसी काल। मानव की मति भी भरमाई, होली मसान की जग आई,
मानव की मृति भी भरमाई, होली मसान की जगाई। त्रिपुरारी का त्रिपुंड सजना, त्रिपुरारी का त्रिपुंड सजना, बामा मसान का कुछ गुनना। महाकाल का सबसे बड़ा भक्त माने जाते हैं बाबा मसान। त्रिपुरारी का त्रिपुंड सजना, बाबा मसान का कुछ गुनना। भांग धतूरे का सम्मोहन, चिता राख का तन चढ़ना। सृष्टि शिवमय हो मुस्काई, सृष्टि शिवमय हो मुस्काई, होली मसान की जगाई। अंतिम 4 पंक्तियां। जब जीवन नश्वरता मन आई और कथा मृत्यु की गहराई, तब होली मसान की जग आई, होली मसान की जग आई। जय हो महाकाल, जय जय शंभू। मैं बहुत कम छंद मुक्त लिखता हूं। आजकल कुछ दिनों से प्रयत्न कर रहा हूं और मुझे अच्छा भी लग रहा है। एक लंबा अरसा बीत गया छंदबद्ध लिखते हुए, गीत लिखते हुए, गेय रचनाएं लिखते हुए। अब देखिए कुछ छंद मुक्त के प्रयास मेरे। पुरुषों की बात करूंगा। पुरुषों के साथ एक बहुत बड़ा अभिशाप जुड़ा है, बहुत बड़ा अभिशाप। अक्सर कहा जाता है पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। खैर वो बात बाद में करेंगे। पुरुषों पर हमेशा एक लांछन लगता है कि वो नारी का छल करते हैं, वो नारी का शोषण करते हैं। उनकी दृष्टि जब नारी की तरफ उठती है तो उसमें सिर्फ 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 वासना होती है। ऐसी बात जब सुनी किसी से मैंने, तब जो पंक्तियां आई वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, देखिए आपको कैसी लगती है। होते हैं कुछ पुरुष ऐसे भी, होते हैं कुछ पुरुष ऐसे भी जिन्हें स्त्री में सिर्फ एक शरीर नजर नहीं आता। होते हैं कुछ पुरुष ऐसे भी जिन्हें स्त्री में सिर्फ एक शरीर नजर नहीं आता, वो शरीर के पार भी कुछ देख लेते हैं, वो शरीर के पार भी कुछ देख लेते हैं। ये नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, सत्यरूपा तिवारी जी का नाम दर आ गया, इससे पहले का नाम नहीं पढ़ पाया। रवींद्र कुमार मंडल, स्वागत है सर। होते हैं कुछ पुरुष ऐसे भी जिन्हें स्त्री में सिर्फ एक शरीर नजर नहीं आता, वो शरीर के पार भी कुछ देख लेते हैं। वो स्त्री को किसी भी लौकिक या अलौकिक रिश्ते में नहीं बांधते। अक्सर ये देखा जाता है कि जब किसी पराई स्त्री को हम मिलते हैं तो सबसे पहले उससे संबंध गांठते हैं, दीदी, बहना। क्यों हम उसे एक मित्र नहीं मान सकते? क्या मित्रता का संबंध अच्छा नहीं होता? कोई संबंध गांठना जरूरी है। वो स्त्री को किसी भी लौकिक या अलौकिक रिश्ते में नहीं मानते, बल्कि उसे वो सिर्फ सखी मानते हैं, बल्कि उसे वो सिर्फ सखी मानते हैं। ऐसी सखी जिससे वो सब कुछ साझा कर सकें, ऐसी सखी जिससे वो सब कुछ साझा कर सकें और जिसकी हर बात को वो सुन सकें, गुन सकें। उमानाथ त्रिपाठी जी, सादर प्रणाम, आपका जुड़ना वाह। ऐसी सखी जिससे वो सब कुछ साझा कर सकें, जिसकी हर बात को वो सुन सकें, गुन सकें। कुछ भी कहने सुनने से पहले ना तो उन्हें सोचना पड़े और ना ही उस स्त्री को सोचना पड़े। कुछ भी कहने या सुनने से पहले ना तो उन्हें सोचना पड़े और ना ही उस स्त्री को सोचना पड़े। वो अपने इस रिश्ते को कोई सामाजिक नाम भी नहीं देते, वो अपने इस रिश्ते को कोई सामाजिक नाम भी नहीं देते। मैं नहीं मानता कि उस स्त्री में उन्हें नजर आती है अपनी मां या बहन। मैं नहीं मानता कि उस रिश्ते में उस स्त्री में उन्हें नजर आती है अपनी मां या बहन। उस स्त्री में वो पाते हैं किसी पेड़ का तना, जिससे टिककर वो पलकों के पीछे छुपे हुए आंसुओं को मुक्त कर सकें, बहने दे सकें। उन्हें नजर आता है उस स्त्री में वो पेड़ का तना, जिससे वो कुछ देर के लिए टिकना चाहते हैं। उस स्त्री के रूप में वो देखते हैं एक झरना, जिसकी चंचल गति के साथ वो कुछ देर तक दौड़ सकें। धन्यवाद दीपाली जी। उस स्त्री के रूप में वो देखते हैं एक झरना, जिसकी चंचल गति के साथ वो कुछ देर तक दौड़ सकें, अपने खोए हुए वेग को फिर से प्राप्त कर सकें।
उसके चैतन्य से उल्लास से एकाकार हो सकें, उसके चैतन्य से उल्लास से एकाकार हो सकें। मैं उसके चैतन्य से एकाकार होने की बात कर रहा हूं, उससे नहीं। उसके चैतन्य से एकाकार हो सकें, उन पुरुषों को उस स्त्री की उम्र नहीं, उसकी परिपक्वता आकर्षित करती है। उस पुरुष को उस स्त्री की उम्र नहीं, उसकी परिपक्वता आकर्षित करती है। वो जो उनकी बातें सुने, वो स्त्री, उनकी इतनी अपेक्षा होती है कि वो स्त्री उनकी बातें सुने और गुने। वो स्त्री उनकी बातें सुने और गुने, ना कि उनकी बातों को मजाक में उड़ा दे। वो जो उनकी बातें सुने और गुने, ना कि उनकी बातों को मजाक में उड़ा दे। उन पुरुषों की बातें बहुत गूढ़ होती हैं, ना तो हल्की और ना ही सतही, बल्कि गहरी होती हैं, बहुत गहरी, इतनी गहरी कि वो खुद नहीं जानते कितनी गहरी हैं। सादर आभार उमानाथ जी। इन पुरुषों को परवाह नहीं होती कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। इन पुरुषों को परवाह नहीं होती कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, मगर इन्हें बहुत परवाह होती है अपनी उस सखी की। मगर इन्हें बहुत परवाह होती है अपनी उस सखी की, जिस पर ये कोई आंच नहीं आने देना चाहते। नहीं चाहते कि उस पर कोई भी हर्फ उठे, नहीं चाहते कि उस पर कोई भी हर्फ उठे। वो पुरुष इस रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ मित्रता तक बनाए रखना चाहते हैं। वो पुरुष इस रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ मित्रता तक बनाए रखना चाहते हैं, एक निर्मल धार की तरह बहती हुई मित्रता। उन्हें गलत समझा जाने पर ऐसे पुरुष टूट जाते हैं। उन्हें गलत समझा जाने पर उन्हें गलत समझा जाने पर ऐसे पुरुष टूट जाते हैं। और फिर कौन कहता है कि पुरुष टूटते नहीं? और फिर कौन कहता है कि पुरुष टूटते नहीं या उन्हें टूटना नहीं चाहिए? मुझे तो लगता है किसी भी पुरुष के लिए टूटना एक सहज स्थिति है, एक सहज स्थिति है। अपने मित्र के कंधे में वो उस आधार को ढूंढते हैं जो उन्हें इस टूटन से बचा सके। कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो किसी स्त्री के साथ सिर्फ रात बिताना नहीं चाहते। कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो किसी भी स्त्री के साथ सिर्फ रात बिताना नहीं चाहते, बल्कि उसके साथ बातें करना चाहते हैं रात भर, बल्कि अगली सुबह तक। क्योंकि स्त्री का आकर्षण उन्हें नहीं बांधता, क्योंकि स्त्री का आकर्षण उन्हें नहीं बांधता, स्त्री की सुंदरता उन्हें नहीं लुभाती। उन्हें बांधती है स्त्री की परिपक्वता, उन्हें बांधती है स्त्री की परिपक्वता। उन्हें आकर्षित करता है स्त्री का स्त्री होना। वो स्त्री के शरीर को नहीं, उनके मन को छूना चाहते हैं। कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को कुछ और ही मानते हैं, कुछ ज्यादा ही मानते हैं, स्त्री से भी कुछ ज्यादा, स्वयं अपने से भी कुछ ज्यादा। कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जी, कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं। जब मैंने ये कविता लिखी, मैं कुछ कुछ ऐसी ही विचार श्रृंखला से बंधा हुआ था, कुछ ऐसी ही बातों से आहत था जिनका मैंने इस कविता में वर्णन किया। इस कविता के बाद एकदम दूसरी कविता ने जो जन्म लिया, अब मैं वो आपको सुनाता हूं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है इन दोनों कविताओं में कुछ ना कुछ संबंध है। पुरुष भी रोता है। धन्यवाद सोनिया जी, आपका सर्टिफिकेट मिल गया, बहुत बड़ी बात है। पुरुष भी रोता है और ये सच है। पुरुष भी रोता है, हां, एक भरा पूरा पुरुष भी रोता है, तब जब उसका कर्म हार जाता है उसके भाग्य से। पुरुष भी रोता है, एक भरा पूरा पुरुष भी रोता है जब उसका कर्म हार जाता है उसके भाग्य से, और उसके अपने ही नहीं करते उस पर यकीन, तो ऐसे में एक पुरुष भी रोता है।
जब उसकी ईमानदार बातों को और नेक इरादे से किए गए कामों को कोई स्त्री गलत समझती है तो बहुत रोता है एक पुरुष। जब उसकी ईमानदार बातों को और नेक इरादे से किए गए कामों को कोई भी स्त्री गलत समझती है तो बहुत रोता है कोई पुरुष। जब बच्चे के जन्मदिन पर वो उसे नहीं दिला पाता चाबी वाली मोटर, जब बीवी की सालगिरह पर वो नहीं दिला पाता उसे कुछ भी सिवाय कुछ नए पैबंदों के, करवा चौथ की पूजा भी जब उसकी पत्नी को करनी पड़ती है जंग लगी हुई छन्नी से, तब वो पुरुष बहुत रोता है। तब वो पुरुष बहुत रोता है। वो जानता है कि छुपाते हैं उसके मां बाप उससे अपनी सब जरूरतें, सब इच्छाएं, सब दर्द। क्यों हर महीने के आखिर में कम हो जाती है उसकी बीवी की भूख? क्यों हर महीने के आखिर में कम हो जाती है उसकी बीवी की भूख? धन्यवाद मीनाक्षी जी, ज्ञान जी, आपके लगातार कमेंट्स मिल रहे हैं, प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों हर महीने के आखिर में कम हो जाती है उसकी बीवी की भूख? जब एक रोटी में ही उसका पेट भर जाता है, तब सच मानिए एक पुरुष बहुत रोता है। जब भर जाता है एक ही रोटी में उसकी बीवी का पेट, तो सच मानिए एक पुरुष बहुत रोता है। बहुत रोता है एक पुरुष जब उसे अपना बीता कल और आने वाला कल एक सा ही नजर आता है। जब उसे अपना बीता कल और आने वाला कल एक सा ही नजर आता है। जी सदानंद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पुरुष की व्यथा ही तो है ये। बिल्कुल, पुरुष बहुत रोता है जब उसे अपना बीता कल और आने वाला कल एक सा ही नजर आता है, काला और उदास। पंकज गुप्त जी धन्यवाद। काला और उदास बहुत रोता है एक पुरुष जब उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। और बहुत रोता है एक पुरुष जब गली का बनिया छूता है उसकी बीवी का हाथ। बहुत रोता है एक पुरुष जब गली का बनिया छूता है उसकी बीवी का हाथ, उधार सामान देने के बदले। छूता है उसकी बीवी का हाथ उधार सामान देने के बदले। बहुत रोता है एक पुरुष। ये पंक्तियां ध्यान से सुनिएगा, इस पंक्तियों को जितनी बार मैं पढ़ता हूं मेरी आंखों में पानी आ जाता है। बहुत रोता है एक पुरुष, बहुत रोता है एक पुरुष जब ठेले पर रखे हुए आम को देखकर उसका बच्चा उससे पूछता है, बाबा इसे खाते हैं क्या? बहुत रोता है एक पुरुष जब ठेले पर रखे हुए आम को देखकर उसका बच्चा उससे पूछता है, बाबा इसे खाते हैं क्या? बहुत रोता है एक पुरुष, लेकिन सिर्फ रात को। बहुत रोता है एक पुरुष लेकिन सिर्फ रात को, सोने की आड़ में। बहुत रोता है एक पुरुष लेकिन सिर्फ रात को, सोने की आड़ में। और ऐसे में जब उसकी बीवी लगा लेती है उसे अपने सीने से, और ऐसे में जब उसकी बीवी लगा लेती है उसे अपने सीने से, फफक फफक कर रो पड़ता है वो पुरुष। लगा लेती है अपने सीने से, फपक फपक कर रो पड़ता है वो पुरुष। हां, बहुत रोता है एक पुरुष, अक्सर बहुत रोता है एक पुरुष, बहुत रोता है एक पुरुष। आइए फिर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमानाथ जी, आपने मेरी भावनाओं को पहचाना, शुक्रिया, धन्यवाद ज्ञान जी। अब रस बदलते हैं थोड़ा। प्रेमिका से बात हो रही है, प्रेमी की, और कौन करेगा। शुक्रिया प्रेरणा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप कविता के मर्म तक पहुंची मीनाक्षी जी, शुक्रिया। मैं जानता हूं कि ऐसा बहुत कुछ है जो तुम कहना चाहती हो मगर कहती नहीं हो। मैं जानता हूं ऐसा बहुत कुछ है जो तुम कहना चाहती हो। अर्पणा जी जुड़ने के लिए धन्यवाद, प्रशंसा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं जानता हूं कि ऐसा बहुत कुछ है जो तुम कहना चाहती हो मगर कहती नहीं हो या फिर कह नहीं सकती, लेकिन मैं वो जानता हूं। लेकिन मैं वो जानता हूं और मेरे इस जानने को तुम भी जानती हो। लेकिन मैं वो जानता हूं और मेरे जानने को तुम भी जानती हो, लेकिन इसे भी तुम नहीं मानती। इसे भी तुम नहीं मानती। क्या प्रेम में स्त्री के अनकहे शब्द पुरुष को ही पहचानने होते हैं? अक्सर कहा जाता है कि वो प्यार ही क्या जिसे मुंह से बोल दिया जाए, आंखों में पढ़िए, सब बकवास है। क्या प्रेम में स्त्री के अनकहे शब्द पुरुष को ही पहचानने होते हैं? क्या पुरुष को यह अधिकार नहीं कि वो भी प्रेम की स्वीकृति पा सके? धन्यवाद अर्पणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पुरुष को यह अधिकार नहीं कि वो भी प्रेम की स्वीकृति पा सके? क्या पुरुष प्रेम स्वीकृति पाने के लिए सदैव तरसता रहेगा? क्या पुरुष प्रेम की स्वीकृति पाने के लिए सदैव तरसता रहेगा, छला जाता रहेगा? उसे अक्सर कहा जाता है कि प्रेम को स्त्री की आंखों में महसूस करो, उसके शब्दों में मत ढूंढो। लेकिन एक बात तो आप मानेंगे, स्वयं महसूस करने से कहीं ज्यादा लज्जत है उसके मुंह से सुनने में। कहीं ज्यादा लज्जत है उसके मुंह से सुनने में। जिसे आप प्यार करते हैं, जब वो आपसे कहती है कि तुम मेरे प्यार हो, मनुष्य का पुनर्जन्म हो जाता है। प्रेम आंखों के साथ साथ शब्दों में भी उतरे तो बहुत मनभावन हो जाता है, जैसे सावन का इंद्रधनुष। शब्द इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो प्रेम जिसे पुरुष ने महसूस किया था एक वास्तविकता है, कल्पना नहीं। एक वास्तविकता है, कल्पना नहीं, या मन भ्रामक कोई वस्तु नहीं। और फिर पुरुष भी तो चाहता है कुछ मधुर सुनना। फिर पुरुष भी तो चाहता है कुछ मधुर सुनना, कुछ मनचाहा सुनना, क्योंकि प्रेम तो उसने भी किया है। प्रेम तो उसने भी किया है। प्रेम तो उसने भी किया है। बहुत भटका हूं आज मैं अपनी मुख्य विधा से, वापस आता हूं उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम नहीं पढ़ पाऊं, मीरा भारती, भारती, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय गुप्त जी, आभार आपका। अर्पणा अंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इतने बड़े बड़े साहित्यकार मेरे साथ जुड़े हैं कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत ज्यादा। श्रृंगार पे आता हूं वापस। सदानंद जी शुक्रिया, ज्ञान भंडारी जी, मीनाक्षी जी। एक लड़की, एक प्रेमिका, एक स्त्री का व्यक्तित्व जब पुरुष से अपने प्रेम को प्रेम के बारे में बात करता है तो वो क्या कहता है? मैं सुहागन चांदनी हूं जलाशय की। स्त्री की दृष्टि से देखिएगा इसको। मैं सुहागन चांदनी हूं जलाशय की, तुम पूर्णिमा के चंद्र का प्रतिबिंब हो। मैं सुहागन चांदनी हूं जलाशय की, तुम पूर्णिमा के चंद्र का प्रतिबिंब हो। मैं बस तुम्हारे प्रेम का अनुबंध हूं, तुम पुरुष हो, तुम सर्वथा निर्बंध हो। मैं बस तुम्हारे प्रेम का अनुबंध हूं, तुम पुरुष हो, तुम सर्वथा निर्बंध हो। मात्र कंकड़ से समूची कांप जाती। स्त्री की नजाकत देखिए। मात्र कंकड़ से समूची कांप जाती, भावना जगती मगर मैं ढांप जाती। भावना जगती मगर मैं ढांप जाती। कोश मेरे हृदय के भी लाल ही हैं। कोश मेरे हृदय के भी लाल ही हैं, पर मैं यहां के नियम सारे भांप जाती। स्त्री का तो पूरा जन्म ही नियमों से बंधा रहता है। कोश मेरे हृदय के भी लाल ही हैं, पर मैं यहां के नियम सारे भांप जाती। चाह कर भी नजर मेरी उठ सके ना। चाह कर भी नजर मेरी उठ सके ना। पलक से जो बंध बांधा खुल सके ना। शुक्रिया अर्पणा जी, बहुत अच्छे प्रतिक्रियाएं दे रही हैं आप।
चाह कर भी नजर मेरी उठ सके ना, पलक से जो बंध बांधा खुल सके ना, अर्धांगिनी बनकर किसी की रह गई हूं, अर्धांगिनी बनकर किसी की रह गई हूं, पूर्णत्व को मैं खुद अधूरा कर गई हूं, पूर्णत्व को मैं खुद अधूरा कर गई हूं। नारी का भले तुम मुझे सम्मान देते, ये शिकायत है उसकी पुरुष से। नारी का तुम भले मुझको सम्मान देते, मैं तो तुम्हारी मात्र छाया बन गई हूं, मैं तो तुम्हारी मात्र छाया बन गई हूं, पूर्णत्व को मैं खुद अधूरा कर गई हूं। समय समाप्ति की ओर है। धन्यवाद संजय जी, आप कह रहे हैं अनुपम अनुपम, सत्यरूपा जी, संजय गुप्त जी, सबको रचनाएं पसंद आ रही हैं और मुझे आपकी प्रतिक्रियाएं पसंद आ रही हैं, पूर्णता का अनुभव हो रहा है। शुक्रिया अर्पणा जी। एक शुद्ध श्रृंगार जिसे लिखकर मुझे बहुत मजा आता है, सुनाकर बहुत मजा आता है। अंग अंग पर सखी तेरे लिखा श्रृंगार है, अंग अंग पर सखी तेरे लिखा श्रृंगार है, बिना शब्दों का निमंत्रण तुम मुझे स्वीकार कर लो। अंग अंग पर सखी तेरे लिखा श्रृंगार है, मैं बिना शब्दों का निमंत्रण तुम मुझे स्वीकार कर लो। तेरी ग्रीवा और कटी में एक अनोखा लोच है, जिसने बनाया है तुझे उसकी निराली सोच है। सौंदर्य तेरा कुतूहल बन हर दिशा में झलकता, इस भार से सौंदर्य के रचता नया संकोच है, इस भार से सौंदर्य के रचता नया संकोच है। वस्त्र जो तू पहनती है ये उन्हीं का भाग्य है, वस्त्र जो तू पहनती है ये उन्हीं का भाग्य है, आभूषणों को तन लगाए उन्हीं का सौभाग्य है। हाथ अपने वक्षद्वय पर भींच कर जो श्वास ले, हाथ अपने वक्षद्वय पर भींच कर जो श्वास ले, निश्वास करता दूर जो अभिसार में वैराग्य है, निश्वास करता दूर जो अभिसार में वैराग्य है। नशीली धुंध ओढ़े खेलती है स्वयं के अस्तित्व से। उमानाथ त्रिपाठी जी, अर्पणा जी, संजय गुप्त जी, जल्दबाजी में मैं आपके रिमार्क नहीं पढ़ पा रहा हूं, पूरे बड़ी तेजी से रिमार्क ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद मैं उन्हें जरूर पढ़ूंगा। यही प्रतिक्रियाएं तो मुझे मनोबल, नया मनोबल देंगी, नया साहस देगी और लिखने का। नशीली धुंध धुंध ओढ़े खेलती है स्वयं के अस्तित्व से, गर्व करती है स्वयं ही निज रूप पर स्वामित्व से। सरोवर में झांक कर जब जल हिला देती है तू, सरोवर में झांक कर जब जल हिला देती है तू, मोहित हुई लगती मुझे तू स्वयं के नारित्व से, मोहित हुई लगती मुझे तू स्वयं के नारित्व से। अंतिम चार पंक्तियां। इस पुरुष का कटीलापन स्पर्श तेरे को तरसता, इस पुरुष का कटीलापन स्पर्श तेरे को तरसता, समर्पण का अर्घ्य वासना यज्ञ में है झुलसता। कुंड में वो तन मिलन के समिधाएं अर्पित करे, कुंड में वो तन मिलन के समिधाएं अर्पित करे। अभिसार तेरा श्वास भर हर तरफ है फिर भटकता, अभिसार तेरा श्वास भर हर तरफ है भटकता, अभिसार तेरा श्वास भर हर तरफ है भटकता। आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, मैं अभिभूत हूं आपकी यहां आने से, आपकी प्रतिक्रिया से। रत्नेश्वर सिंह जी, सादर आभार सर, वाह, दो दो महान विभूतियां एक साथ, क्या बात है। एक बहुत हल्की सी रचना सुनाता हूं, अभी थोड़ा समय है, ओके। एक बहुत छोटी सी और बहुत हल्की सी, ऐसी हल्की सी जैसे पर होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। कुछ ऐसी रचना, श्रृंगार है लेकिन कबूतर के पंख जैसा श्रृंगार है, हवा में लहराता हुआ नीचे आता है। बहुत देर से दूर खड़ी हो पास हमारे आओ ना, बहुत देर से दूर खड़ी हो पास हमारे आओ ना, अरे हम भी तेरे अपने ही हैं, हमसे यूं शर्माओ ना।
बहुत देर से दूर खड़ी हो पास हमारे आओ ना, हम भी तेरे अपने ही हैं हमसे यूं शर्माओ ना। फागुन माह उतर आया है धूम फाग की चारों ओर। जी उमानाथ त्रिपाठी जी, रत्नेश्वर सिंह, महान महान रचनाकार। फागुन माह उतर आया है धूम फाग की चारों ओर, हम भी चाहें दिल की कहना हमसे आंख चुराओ ना। अरे हम भी चाहें अपनी कहना दिल हमसे आंख चुराओ ना, पास हमारे आओ ना। हमने रंगों को समेटकर इंद्रधनुष एक खिला दिया, हमने रंगों को समेटकर इंद्रधनुष एक खिला दिया। आओ आओ उसको तुम्हें दिखाएं हमसे हाथ छुड़ाओ ना। हमने रंगों को समेटकर इंद्रधनुष एक खिला दिया, आओ उसको तुम्हें दिखाएं हमसे हाथ छुड़ाओ ना। आखिरी चार पंक्तियां। चंदा तारे सब अपने हैं, चंदा तारे सब अपने हैं कहो जिसे मैं बुलवा दूं। प्रेम में हर आशिक बहुत महाबली भीम बन जाता है। जी सोहनलाल जी धन्यवाद। चंदा तारे सब अपने हैं कहो जिसे मैं बुलवा दूं, चंदा तारे सब अपने हैं कहो जिसे मैं बुलवा दूं। अरे कभी हमारे घर पर आओ हमें और तरसाओ ना, चंदा तारे सब अपने हैं कहो जिसे मैं बुलवा दूं। कभी हमारे घर आ जाओ और हमें तरसाओ ना, और हमें तरसाओ ना। आदरणीय रत्नेश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपाली कविश्वर स्वागत, शुक्रिया, आभार। अब मेरे ख्याल मेरे पास मुश्किल से 4 या 5 मिनट का समय शेष है। एक अंतिम अपनी कविता पढ़ता हूं, शायद 2-3 मिनट ऊपर हो जाएं, लेकिन क्षमा मांग लूंगा इतनी तो मंच से। इसमें श्रृंगार भी है, दर्शन भी है, श्रृंगार दर्शन भी है। अधरों की शपथ नहीं लेता। अक्सर प्रेम में सुना जाता है कि मेरी कसम, या मैं तुम्हारी कसम लेता हूं, तुम्हारे बालों की कसम लेता हूं, तुम्हारे 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 तुम्हारी कसम लेता हूं। एक प्रेमी इसमें कहता है, अधरों की शपथ नहीं लेता, अधरों ने ही पथ विमुख किया। अधरों की शपथ नहीं लेता, अधरों ने ही पथ विमुख किया। और नयनों की अगर शपथ मैं लूं तो क्यों कर मेरी शपथ रहे, नयनों की अगर शपथ मैं लूं तो क्यों कर मेरी शपथ रहे। जीवन को एक मरुथल जाना सोचा मरुकण बन जी जाऊं, जीवन को एक मरुथल जाना सोचा मरुकण बन जी जाऊं। मृगजल से जो मधुस्रोत मिले विष जान उन्हें मैं पी जाऊं। शुक्रिया प्रेरणा, बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन को एक मरुथल जाना सोचा मरुकण बन जी जाऊं, मृगजल से जो मधुस्रोत मिले विष जान उन्हें मैं पी जाऊं। अनजाने ये पद चिन्ह तेरे गढ़ चले नया अस्तित्व कोई। जी आदरणीय रत्नेश्वर जी, अनजाने ये पद चिन्ह तेरे गढ़ चले नया अस्तित्व कोई, हे देव मेरा हो यज्ञ पूर्ण हर स्पंदन मन नव मंत्र चला। रक्त हृदय का बना अर्घ्य आत्मा कण कण आहूति बना। तू मौन रहे हो या प्रसन्न पर साध्य मेरा क्यों मौन रहा। तू मौन रहे या हो प्रसन्न, हे मेरे देव, हे मेरे देव देव, यज्ञ कुंड की अग्नि सब कुछ। तू मौन रहे या हो प्रसन्न पर साध्य मेरा क्यों मौन रहा। क्या फिर से मरु के गीत रचूं, क्या फिर से मरु के गीत रचूं, स्वप्नों तक में मैं विरह सहूं। तुम अंगार बने जब नृत्य करो मैं नयन मीच कर बुझा रहूं। क्या फिर से मरु के गीत रचूं, स्वप्नों तक में मैं विरह सहूं। तुम अंगार बने जब नृत्य करो मैं नयन मीच कर बुझा रहूं। हे कामदेव के धनुष उठो, हे कामदेव के धनुष उठो, कुसुमों के नवशर बरसाओ। हे कामदेव के धनुष उठो, कुसुमों के नवशर बरसाओ। आघात करो एक कोमल सा, पाषाणों तक में आग भरो। आघात करो एक कोमल सा, पाषाणों तक में आग भरो। जिन अधरों ने पथ विमुख किया तुमने देखा ही कहां उन्हें। ताना मारते हो मुझे, ताना मारते हो कि क्या होठों के दीवाने बनते हो। अरे जिन अधरों ने पथ विमुख किया तुमने देखा ही कहां उन्हें, तुमने देखा ही कहां उन्हें। कर सको
उन्हें सम्मोहित कर सको उन्हें सम्मोहित कर, अब यज्ञ मेरा तुम पूर्ण करो। कर सको उन्हें सम्मोहित कर, अब यज्ञ मेरा तुम पूर्ण करो। अब यज्ञ कर मेरा तुम पूर्ण करो। अधरों की शपथ नहीं लेता, अधरों ने ही पथ विमुख किया। नयनों की अगर शपथ मैं लूं तो क्यों कर मेरी शपथ रहे, तो क्यों कर मेरी शपथ रहे। सादर आभार आदरणीय सोहनलाल जी। आपका आना मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अर्पणा अंजन जी, आपका आना बहुत अच्छा लगा, एक संतोष मिला। और सबसे बड़ा संतोष आज मुझे ये मिला है, मेरी कविताओं को सुनने वाले बहुत प्रबुद्ध श्रोता हैं। मैं जानता हूं ये रचनाएं उनके मन से आ रही हैं, और कुछ ऐसी रचनाएं भी मैं यहां पढ़ पा रहा हूं जो लिखी नहीं गई, दी नहीं गई, लेकिन पढ़ तो सकता हूं। मेरा समय समाप्त हुआ, पूरे 6:30 बज चुके हैं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री श्री मिश्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पटल का, जिसने मुझे एक बार फिर पढ़ने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आज के श्रोताओं का, जिन्होंने मुझे पूरे 1 घंटे तक सुना, अपनी सुंदर सुंदर रचना का प्रतिक्रियाएं दी, और अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर मुझे अपना समर्थन देने के लिए यहां उपस्थित रहे। श्री सुर संगम काव्य गंगाधारा पर फिर आके बहुत संतोष मिला है, बहुत अच्छा लगा है। आप सबको अपनी रचनाएं सुनाकर बहुत संतोष मिला है। फिर आशा करता हूं बुलाया जाऊंगा, फिर आशा करता हूं आपको सुना सकूंगा, फिर आशा करता हूं आपके रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेता हूं। फिर एक बार पटल का और श्री श्री मिश्र जी का धन्यवाद करता हूं। अब इस सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं, मां वीणा पाणी का धन्यवाद करता हूं, और आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।